विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। हालांकि सरकार ने विपक्ष से सहयोग की उम्मीद जताई है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के तेवर नजर आ रहे हैं, उसे देखकर इसकी संभावना कम ही दिख रही है। पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सदन में कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभालने जा रहे प्रीतम सिंह, जिन्होंने कहा सहयोग तो रहेगा, लेकिन जनता के मुद्दों पर सवाल तो पूछा ही जाएगा। 5 दिन चलने वाले इस सत्र में कांग्रेस उन तमाम मुद्दों को उठाएगी जिसका सरोकार जनता का है। तो फिर ये तमाम बातें भी कहते नजर आए हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह अपनी रणनीति साझा की है। सहयोग की बात पर सवाल पर कहते हैं कि जनता के सवाल उठाए तो जाएंगे ही। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 23 अगस्त से शुरू हो रहा है। उसके लिए पूरी तैयारियां हो गई हैं। सरकार अपने स्तर से तैयारियों में जुटी है और विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की रणनीति बना दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। सर, काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र होने वाला है और आपका तो लंबा अनुभव भी है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप पहली बार जा रहे हैं, कितना आक्रामकता रही? नहीं, देखिए, विधानसभा में पहली बार जाने का अवसर नहीं मिला है। 5वीं बार विधायक हूँ और सत्ता पक्ष सदस्य के रूप में भी और विधायक के रूप में भी सदन में गया हूँ। नेता प्रतिपक्ष के रूप में नई जिम्मेदारी मिली है। हमारी कोशिश होगी, हमारा प्रयास होगा कि उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उन तमाम विषयों को जो है सदन के अंदर जो है उठाने का काम करें, सरकार को घेरने का काम करें। मुख्य मुद्दे सर क्या होंगे जिसमें सरकार को पूरी तरह से घेरा जाएगा, क्योंकि चुनावी वक्त है और चुनावों में विपक्ष पर पूरी तरह से जनता की नज़र है कि क्या मुद्दे उठाने वाले? नहीं, देखिए, प्रश्न चुनाव का नहीं है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें 5 वर्ष के अंतराल में जो है कई बार सदन होता है और सदन के अंदर पक्ष विपक्ष होता है। और स्वाभाविक बात है, उत्तराखंड की नज़र जो है सरकार पर भी रहती है और विपक्ष पर भी रहती है। 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमें विपक्ष की भूमिका उत्तराखंड के लोगों ने दी है। जहाँ तक आपने कहा मुद्दों की बात है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है, लेकिन 4 दिन के इस सत्र में तमाम विषयों का समायोजन कर पाना बड़ा मुश्किल है। आज किसान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, नौजवान सड़क पर संघर्ष कर रहा है, महंगाई अपने चरम पर है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, विकास के कार्य अवरुद्ध है, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वादा किया था, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं है। कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से सक्षम साबित हुई है। हरिद्वार में कुंभ के दरमियान जो कोविड टेस्ट हुआ है उसका भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ आमजन के जेहन में है। भू कानून को लेकर के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। एक विषय हो तो मैं कहूँ बड़ी लंबी चौड़ी फेरी। 10 का दम भारी पड़ेगा सरकार, स्वाभाविक बात है। मैंने कहा कि हम 10 जरूर हैं, वैसे हम 11 थे, लेकिन निर्दुर्भाग्य है हमारा कि हमारी नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय जी हमारे बीच नहीं रही, लेकिन जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर हम चलते हुए जो है सरकार को घेरने का भरकस प्रयास। 2 प्राइवेट बिल लेके आ रहे हैं आप, भू कानून और देवस्थान, क्या सरकार अपसेट करेगी? उसे कितना? नहीं, देखिए, हर सदस्य को जो है प्राइवेट बिल लाने का अधिकार है और हमारे सदस्यों ने 2 प्राइवेट बिल सदन के अंदर लाए हैं। सरकार से कहना चाहेंगे सरकार उस पर बहस कराए। उत्तराखंड के लोग देखना चाहते हैं कि भू कानून के परिप्रेक्ष्य में सरकार का क्या नज़रिया है और इसके साथ साथ जो है तीर्थ पुरोहित सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं उस परिप्रेक्ष्य में सरकार का क्या नज़रिया है। ये अजीब वो गरीब स्थिति इस प्रदेश के अंदर है। इसी सरकार ने जो है भू कानून को बदलने का काम किया। जब लोग विरोध करने लग गए हैं तो स्थगित कर दिया है, एक कमेटी का गठन कर दिया है। इस सरकार ने जो है पहले बोर्ड का गठन किया और जब तीर्थ पुरोहित सड़क पर है उसको स्थगित करते हुए इस पर उसको भी जो है कमेटी गठित कर दिया है। प्राधिकरण में भी कमोबेश ये स्थिति है, उसमें भी कमेटी गठित कर दी है। आपके सामने है गैरसैंण या भराड़ीसैंण में कमिश्नरी घोषित की, लेकिन उस पर भी जो है कमेटी का गठन कर दिया है। ये कैसी सरकार है? खुद ही निर्णय लेती है, खुद ही कमेटियों का गठन करती है, उन निर्णयों को जो है स्थगित करने का काम करती है। तो देख रहे हैं उत्तराखंड के लोग, वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जब सर एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए थे तो ये नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी थे जो अब सदन के अंदर सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए रणनीति बना दी है और देखना होगा कल जो सत्र शुरू हो रहा है उसमें किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष जनता के मुद्दों को उठाकर सदन के अंदर चर्चा करता है। देहरादून से सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा,